नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स पे स्वागत करता हूं। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। इसमें से हम लोग कॉम्बिनेशन यानी संचय का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन यानी कि सशर्त संचय की बात करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज हम लोग जो करने चल रहे हैं वो है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन मतलब सशर्त संचय। ठीक है, परम्यूटेशन भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, तो यहां पर भी होगी। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच n हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n, उसमें से एक बार में कितना हम ले रहे हैं वो है r। n में से r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन जब क्या है, पहली कंडीशन कि x पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर, और दूसरी कंडीशन क्या है कि x पार्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर। मतलब आपके पास टोटल है n, लेनी कितनी है r, कितने सिलेक्शन करने हैं n में से r का सिलेक्शन करने का तरीका होता है NCR। क्या तरीका होता है NCR, सिंपल। लेकिन कंडीशन क्या है कि x पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर, मतलब कि आप ऐसे समझो कि 10 में से आपको 3 चीजें लेनी है जिसमें से एक हमेशा सिलेक्टेड होगी। जब एक ऑलरेडी आपने फिक्स कर दिया तो अब 10 में से बची कितनी 9, और 3 में से कितने का सिलेक्शन करना है 2 का। ठीक है, कि 9C2 इस तरह से हो जाएगा। तो वही ये कह रहे हैं अगर n में से r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है जिसमें से x आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो अभी टोटल n था, n में से x आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया तो बचे कितने n माइनस x। इसमें से कितने का सिलेक्शन आपको करना था r का, उसमें से x आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, तो अब सिलेक्शन कितने का करना है r माइनस x का। तो कॉम्बिनेशन निकालना n थिंग्स में से r थिंग्स के सिलेक्शन का, जबकि x पार्टिकुलर थिंग्स x वस्तुएं ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपने क्या लिखा n माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स। ठीक है, परम्यूटेशन में आप क्या करते थे, यहां पर आप x के लिए x को x तरीके से अगर हम अरेंज कर सकते हैं तो आप फैक्टोरियल x से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई यहां पर मैं x फैक्टोरियल x से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि x पार्टिकुलर थिंग्स अगर टोटल मैंने ले ली है तो सिलेक्शन x में से x ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होता है। तो 1 इंटू ये लिखो या 1 नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना हो जिसमें से x पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज या ऑल टाइम सिलेक्टेड हो, ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो टोटल कॉम्बिनेशन का तरीका होगा n माइनस सी आर माइनस एक्स। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 16 मेंबर्स हैं, 16 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है जिसमें से 3 पार्टिकुलर मेंबर्स ऐसे हैं जो हर कमेटी में ऑलवेज सिलेक्टेड होंगे। 16 लोगों में से 10 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें से 3 लोग फिक्स्ड हैं, ये 3 रहेंगे ही रहेंगे। तो अब आप ये बताओ कि अब आपको कितने का सिलेक्शन करना है, 10 का करना था, 3 ऑलरेडी फिक्स है तो 7 का सिलेक्शन करना है। 16 में से 10 करना था, 3 आपने फिक्स कर दिया तो 16 में से 3 फिक्स हो गए तो बचे कितने 13। तो अब आपका जो तरीका होगा वो 13C7 होगा, 16C10 ना होकर के 13C7 होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो इसका कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। इस कंडीशन का ये मतलब होता है। ठीक, सेकंड कंडीशन कह रहा है वही बात है कि n में से r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन आपको करना था जिसमें से x पार्टिकुलर थिंग्स आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा भाई ये लोग नहीं हो सकते, तो जब ये x निकाल दोगे तो बचेंगे कितने n माइनस एक्स। ये नहीं हो सकते, n माइनस एक्स बच गए, n माइनस एक्स में से अब r लोगों का सिलेक्शन करना है, तो ये तरीका हो गया n माइनस एक्स सी आर। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझो, यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 16 लोगों में से 10 लोगों का सिलेक्शन करना है, 3 लोग परमानेंटली डेंजर मतलब इंजर्ड हो गए। मान लो 16 प्लेयर्स की टीम थी, 10 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, 3 प्लेयर आपके इंजर्ड हो गए। अब आपके पास कितने प्लेयर बच गए 13। सिलेक्शन कितने का करना है पूरे 10 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 13C10। तो वही ये चीज ये कह रहे हैं, अगर इस तरह की कंडीशंस आएंगी आपके पास तो ये निकालेंगे, ये कंडीशन होगी तो आपका आंसर ये होगा। इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अब हम प्रैक्टिस करके अब देखते हैं कि कैसे उनको आप सॉल्व करोगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स हुज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आर विराट एंड रोहित रिस्पेक्टिवली। ठीक, 16 खिलाड़ियों में से एक क्रिकेट टीम कितनी तरह से बनाई जा सकती है जिसके कप्तान और उप कप्तान क्रमशः विराट और रोहित हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया बस आपको सिर्फ वही अप्लाई करना है। आपके पास टोटल n इज इक्वल टू दे रखा है 16, राइट। इसमें से आपको क्रिकेट टीम बनानी है, तो आपको पता है कि क्रिकेट टीम में यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है, क्रिकेट टीम में होते हैं 11 प्लेयर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 11। 16 में से 11 का सिलेक्शन आपको करना है जिसमें से इन्होंने 2 को ऑलरेडी फिक्स कर दिया। कौन? एक कैप्टन और दूसरा वाइस कैप्टन।
ये दो प्लेयर फिक्स हैं जो विराट और रोहित होंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने कितने को फिक्स कर दिया, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको क्या दे दिया, 2। क्लियर। तो अब आप ये बताओ, आपको सिलेक्शन करना था 11 का, दो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो अब आपको सिलेक्शन कितने का करना है, 9 का। आपके पास टोटल 16 थे, 16 में से दो आपके फिक्स हो गए, तो अब इन दो के अलावा बचे कितने, 14। आउट ऑफ 14 9 का सिलेक्शन आपको करना है। तो ये सिलेक्शन आप कितने तरीके से करोगे, 14C9। क्लियर। अब आप डायरेक्टली इसको लिखोगे क्या, फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 होगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी कितनी, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 और क्या आ जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाई इंटू 9 फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 को ब्रेक कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जार 12, 5 2 जार 10, कैंसिल हो गया, 14 इंटू 13 इंटू 11। अब आप इसी को मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ठीक है। 14 इंटू 13 किया तो 14 3 42 का 2, हाथ लग गया 4, 14 कम 14 4 18, 182 गुणे 11 किया, 11 गुना 22 का 2, हाथ लग गया 2, 11 88 तो 90 का 0, हाथ लग गया 9, 11 कम 11 9 20, टोटल आंसर आ गया 2002। तो 2002 तरीके से आप ये क्रिकेट टीम का चयन कर सकते हो। अब आप देखो बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला है, एन में से आर का चयन करना है जबकि दो फिक्स है, एक्स फिक्स्ड हो गया, आप क्या करते हो, एन माइनस एक्स यानी कि 14, एन माइनस आर यानी कि 9, यहां पर 14C9 आपने सिलेक्शन कर लिया। परम्यूटेशन में क्या होता था, परम्यूटेशन में ये जो जितने फिक्स होते थे, जैसे 2 है तो फैक्टोरियल 2, 3 है तो फैक्टोरियल 3, 4 है तो फैक्टोरियल 4 से आप उसको मल्टीप्लाई भी करते थे। जितने फिक्स्ड होते थे, क्योंकि उनका अरेंजमेंट, 2 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 तरीके से, 3 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 तरीके से हो सकता है, यहां अरेंज नहीं करना, यहां सिर्फ सिलेक्शन करना है, इसलिए उससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है और है, इन हाउ मेनी वेज अ कबड्डी टीम कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स हुज कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर दीपक एंड पवन रिस्पेक्टिवली, कि 16 खिलाड़ियों में से एक कबड्डी टीम कितनी तरह से बनाई जा सकती है जिसके कप्तान और उप कप्तान क्रमशः दीपक और पवन है। ठीक है। तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखो, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 16, मैंने एज इट इज रखा। अब कबड्डी टीम के लिए पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अब कबड्डी टीम में कुल कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर्स की एक टीम बनाई जाती है। ठीक है। देखो मैं आपका करंट अफेयर्स और जीके भी तैयार करा रहा हूं। करंट अफेयर्स ऐसे कि दीपक और पवन इंडियन क्रिकेट टीम के प्रेजेंट टाइम के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है, और कबड्डी टीम में 7 प्लेयर होते हैं, देखो ये भी हमने आपको सिखा दिया। अब इसमें से देखो 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो अब आप देखो 7 में से 2 सिलेक्टेड हो गए तो बचे कितने, 5 का सिलेक्शन आपका करना है। 16 में से 2 फिक्स हैं, तो 16 में से 2 अगर आप माइनस कर दोगे तो बचे कितने, 14। अब 14 में से 5 का चयन करना है आपको, तो आप कितने तरीके से करोगे, 14C5। क्लियर। अब इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, आप भी अच्छे से जानते हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 9, एग्जैक्टली सेम। और इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे 9 9 कट जाएगा, 14 से 5 तक आप सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू वही आ जाएगी फिर से, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, उसके बाद फैक्टोरियल 9 ऊपर भी है, नीचे कट जाएगा, और फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 2 जार 10, 4 3 जार 12, 14 इंटू 13 182 इंटू 11। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2002। ठीक, इतने तरीके से इनका चयन किया जा सकता है। आगे बात समझ में। तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 11 to be formed out of 6 teachers and 8 students when at least 4 teachers are included, मतलब 6 शिक्षक और 8 विद्यार्थियों से 11 की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि समिति में कम से कम 4 शिक्षकों का लेना अनिवार्य है। तो आप देखो ये वर्ड जो मैंने हाईलाइट, एटलीस्ट का मतलब यानी कि कम से कम हुआ। कम से कम का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखो इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 4 टीचर्स, कम से कम 4 शिक्षक का मतलब हुआ कि कम से कम 4 होंगे या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो या तो 4 टीचर होगा या फिर 5 टीचर होगा या फिर 6 टीचर होगा। ठीक है। तो 4 टीचर्स, 5 टीचर्स या 6 ये ऑप्शन में हो गए। अगर 4 टीचर होंगे कमेटी में तो 7 स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे, जिससे मिलाकर के टोटल 11 हो जाएंगे। अगर 5 टीचर्स कमेटी में हुए तो 6 स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर 6 टीचर्स हुए तो 5 स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट का ये मतलब होता है, एटलीस्ट की जगह पर अगर वर्ड यूज हुआ होता एट मोस्ट, तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जो यहां कम से कम लिखा हुआ है यहां पर फिर वर्ड आ जाता ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो एट मोस्ट का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा। तो अगर ये होता ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा 4 टीचर हो सकते हैं या उससे कम टीचर हो सकते हैं। तो देखो अगर 4 टीचर होंगे, 4 टीचर एंड 7 स्टूडेंट्स मिलाकर के कितने का कमेटी बन जाएगा, 11 का। 4 से कम टीचर करोगे तो 3 टीचर्स एंड 8 स्टूडेंट्स मिलाकर के 11 की कमेटी हो जाएगी। टीचर्स इससे भी कम हो सकते हैं, 2 टीचर्स तो हो जाएंगे, लेकिन अब कमेटी बनाने के लिए आपको चाहिए 9 स्टूडेंट्स। यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने हैं, 8।
कितने मैक्सिमम है? 8 स्टूडेंट है। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा कि 8 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में सिर्फ ये 2 केसेस पॉसिबल होंगे, आइदर 4 टीचर्स और 3 टीचर्स। ठीक, अगर स्टूडेंट्स कम रहते, ज्यादा रहते, मान लो 8 की जगह स्टूडेंट्स 10 रहते, तो यहां पर आप 2 टीचर्स एंड 9 स्टूडेंट कर लेते, 1 टीचर एंड 10 स्टूडेंट्स कर लेते। अगर 11 स्टूडेंट्स रहते तो 0 टीचर एंड 11 स्टूडेंट्स करके आप कमेटी बना लेते। एट मोस्ट का मतलब हुआ कि जो वैल्यू वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू है वो, अब उससे वैल्यूज कम होती चली जाएंगी। एट लीस्ट का मतलब है कि मिनिमम वैल्यूज है, उसके बाद सारी वैल्यूज उसके बाद बढ़ती जाएंगी, कहां तक? जहां तक उसकी लिमिट है। अब आप देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया, अभी एट लीस्ट पर है, एक कैसे कैलकुलेट आप करोगे वो मैं बता दे रहा हूं, एट मोस्ट में भी सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब एट लीस्ट में आपने इसको कर दिया। एट लीस्ट में क्या है? 4 टीचर एंड 7 स्टूडेंट, तो 4 टीचर का सिलेक्शन करना है। कुल कितने टीचर? अब हमें इससे मतलब नहीं कि टोटल कितने हैं, अब ऐसे मिला के देखोगे तो 8 टीचर और 6 टीचर और 8 स्टूडेंट, टोटल 14 है। यहां टोटल नंबर से मतलब नहीं है। 6 टीचर्स में से 4 टीचर्स, 4 टीचर्स का सिलेक्शन कितना होगा? 6C4 एंड मतलब इंटू 8 में से 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन, तो 8C7 हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 6C4 का मतलब हो जाएगा, देखो 6C4 का मतलब हो गया कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 6 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15। ये वैल्यू कितनी आ गई? 15। इसकी वैल्यू 15 हो गई। 8C7, तो हमने आपको बोला है कि NC1 की वैल्यू n होती है, तो 8C7 को अगर आप सॉल्व भी करोगे, तो मैं तो यहां डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 15 इंटू 8, लेकिन आपके लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट भी करोगे उसी फॉर्मेट पे जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, तो वो वैल्यू 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 1, ये कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी 8। तो अब आपका जो पहला वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाले में, कि अगर 4 टीचर और 7 स्टूडेंट होंगे तो इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 8, तो 15 8 कितनी हो गई? 120। ठीक, अगर पहली कंडीशन हुई कि कमेटी में अगर 4 टीचर और 7 स्टूडेंट हुए तो 120 तरह से कमेटी बन सकती है। ऐसे ही 5 टीचर्स अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 6C5, 6 में से 5 टीचर्स को लिया, एंड 8C6 ये ले लिया, 8 में से 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन। तो 6C5 की वैल्यू होती है 6 इंटू 8C6 को आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 28, 28, 8 इंटू 7/2, तो 56 का आधा कितना हो गया? 28। अब 28 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 8, बिल्कुल सही, बोलो 6 8 48 का 8 4, 6 2 12 4 16, 168 तरीका हो गया। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाओ, अगर 6 में से 6 टीचर आपने पूरे ले लिए तो 6C6 यानी 1 हो गया, इंटू 8C5 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6C6, ये 1 हो गया, इंटू 8C5 अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट होकर के ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 56। ठीक है, अब जब आप इन तीनों को, ऑप्शन क्या है? या तो पहली कमेटी होगी, या ये इस तरह से कमेटी बनेगी, और इस तरीके से। जब भी ऑप्शन हो उसको ऐड करते हैं। इन तीनों में चॉइसेस हैं, या तो इस तरह से कमेटी बनेगी, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ जो कमेटी मेंबर्स हो जाएंगे, तीनों को ऐड कर दो, 8 से 14 का 4, 6 2 8 5 13 1 14 का 4, 1 1 2 1 3, टोटल 344 मेथड्स हैं इस तरह से कमेटी के फॉर्मेशन के लिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा उनकी कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है कि एट लीस्ट है या फिर एट मोस्ट। क्लियर? अब ये चीज समझ में आ गई। अब मैं एट मोस्ट वाला भी इसी में सॉल्व कर दे रहा हूं, और आप इस चीज को देख लो कि कैसे आप एट मोस्ट को सॉल्व करोगे। एट मोस्ट में आपको कंडीशन दिया, एट लीस्ट की जगह उन्होंने क्या कर दिया? एट लीस्ट की जगह पर मैं इसको मिटा के कर दे रहा हूं एट मोस्ट। ठीक, और यहां पर कम से कम की जगह पर मैं लिख दे रहा हूं क्या? सेम क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा। अगर ये सेम क्वेश्चन हुई है तो एट मोस्ट 4 टीचर हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 टीचर्स हो सकते हैं। तो 4 टीचर मैक्सिमम होंगे तो 7 स्टूडेंट्स होंगे, और बोलो, या फिर या बोलो, या अथवा बोलो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 4 से कम। एट मोस्ट का मतलब वो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 4 टीचर हो सकते हैं। 4 से कम टीचर जैसे करोगे ऑप्शन आ जाएगा 3 टीचर्स, एंड अब स्टूडेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा 8 स्टूडेंट्स। अब इससे कम आप टीचर्स नहीं, अब इसके बाद की कमेटी नहीं बन सकती, क्योंकि टीचर 3 से कम होकर 2 पे आ जाएंगे, स्टूडेंट केवल 8 हैं, तो 8 और 2 मिला के केवल 10 बनेंगे, जिसमें कमेटी 11 की बनानी है, तो नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो अब सिर्फ यही 2 ही तरह से कमेटी पॉसिबल है। तो कैसे बनेगा? पहली कंडीशन वही हुई, 6 टीचर्स, 6 में से 4 टीचर्स, 6C4 एंड का मतलब इंटू 8 में से 7 स्टूडेंट, 8C7, आपका ये वैल्यू 15 और ये 8, इसका आंसर 120 एज इट इज होगा। इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो 6 में से 3 टीचर्स का सिलेक्शन 6C3 एंड मतलब इंटू 8 में से 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया 8C8, तो इसकी वैल्यू 6C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो 20 इंटू 8C8 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू आपका टोटल हो जाएगा कितना? 20। ठीक है,
अब जब ये हो गया तो टोटल नंबर्स या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये आइदर ऑप्शन है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये तरीका आ जाएगा टोटल 140। तो इस कंडीशन में जब एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 4 टीचर्स होंगे तो कुल कमेटी कितनी तरह से बनाई जा सकती है, 140। जब कम से कम 4 टीचर्स होंगे तो कुल कितनी तरह से कमेटी बनाई जा सकती है, वो है 344। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह से कंडीशंस को नंबर ऑफ, अब यहां पर टीचर्स और स्टूडेंट की जगह मेल फीमेल ले लेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज ले लेंगे, और वो कंडीशंस इसी तरह से चेंज करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। उम्मीद करता हूं आप अब इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इशू होता है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस हमारे दिए गए प्लेटफॉर्म्स पर कहीं पर भी भेज सकते हो, और उसके सोल्यूशन हम अगले वीडियोज में आपको करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।